हरियाणा में एक नया गाना आया है नवीन नारू का, कॉलेज वाली छोरी कंडक्टर का सेट हो गई। इसमें नवीन नारू कंडक्टर का रोल निभाते हैं, वहीं पर सोनिका सिंह लड़की का रोल निभा रही है। मैं इनको कलाकार तो नहीं कहूँगा, ये कलंकार हैं असल में। इवन जब मैंने पहला सीन उसका देखा, उसमें एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा है और उसके मुंह से इस गीत का जो टाइटल है जब मैंने सुना तो आगे देखने का उसका मन भी नहीं किया। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा प्रदेश को आमतौर पर आप खेलों से जानते हैं, उसकी संस्कृति से जानते हैं, बोली से जानते हैं। जो हरियाणा के लोग हैं आमतौर पर बोली और संस्कृति, पहनावे से आमतौर पर आपको अलग ही दिखाई देंगे कि ये हरियाणा प्रदेश से है। अब हरियाणा की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसके कल्चर की बात आती है। हरियाणा में एक पूरा मामला गरमाया था, टटीरी सॉन्ग आया था बादशाह का, उसको लेकर हरियाणा प्रदेश के लोग और जो कह सकते हैं बच्चे से लेकर बुजुर्ग, युवाओं से लेकर उस गाने को लेकर आपत्ति दर्ज करवा रहे थे। हालांकि बाद में बादशाह ने उस गाने में बोल को बदले और माफ़ी भी मांगी। महिला आयोग में ये मामला गया और 2 जगह पर FIR भी दर्ज हुई। अब एक ऐसा ही मामला जींद में फिर गरमाया हुआ है। जींद ही की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें तो हरियाणा में एक नया गाना आया है नवीन नारू का, कॉलेज वाली छोरी कंडक्टर का सेट हो गई। इसमें नवीन नारू कंडक्टर का रोल निभाते हैं, वहीं पर सोनिका सिंह लड़की का रोल निभा रही है। अब देखने वाली बात है, इस गाने के जो बोल हैं कहीं ना कहीं आम जन इस गाने को सुनकर कहीं ना कहीं विरोध दर्ज करवा रहा है, क्योंकि जो बच्चियां हैं कॉलेज में जाती हैं और ये ऐसे बोल उन बच्चियों के लिए बोले जाते हैं, कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के लिए शर्मनाक हैं। हमारे साथ इस वक्त बीवीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान हैं और सुनील जागलान की बात जब आती है केवल सरपंच तक सीमित नहीं रहती। सुनील जागलान सेल्फी विद डॉटर के फाउंडर हैं, जो बेटियों को जागरूक करने के लिए और समाज में एक बेटियों के प्रति एक अच्छा संदेश देने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश के जो कलाकार हैं बेटियों के प्रति ऐसे बोल जो गानों के जरिए समाज को सुना रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं शर्मनाक है। सुनील, आपने वो बोल भी सुने हैं जो हम बता रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपने भी सुने हैं, और आप लड़कियों के लिए इतना कार्य कर रहे हैं कि समाज में जागरूकता फैले, बेटियां आगे बढ़े, सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू कर रही है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो आजकल गाली बंद घर अभियान चलाता हूँ जैसे, तो लोगों को लगता है कि माँ बहन बेटी की गाली ही दी हुई चीज़ें जो हैं वो गाली होती हैं, लेकिन जो मैं इनको कलाकार तो नहीं कहूँगा, ये कलंकार हैं असल में। ये वायरल होने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए, और जो इनको लिखने वाले हैं, एक्ट करने वाले हैं। इवन जब मैंने पहला सीन उसका देखा, उसमें एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा है और उसके मुंह से इस गीत का जो टाइटल है जब मैंने सुना तो आगे देखने का उसका मन भी नहीं किया। तो हमारे हरियाणा की वाकई ये पहचान नहीं थी। और आजकल क्योंकि जब कोई शब्द ऐसे आते हैं और शब्द दिमाग का भोजन होते हैं, बहुत सारे बच्चे इस पे रील बना लेंगे। जो छोटी उम्र की लड़कियां सोशल मीडिया पे है वो रील बना लेंगी। हो सकता है ये बहुत वायरल हो जाए, लेकिन इनको ये समझना चाहिए जब आगे आने वाले समय में इनके घर परिवार के बच्चे इनको सुनेंगे, और अगर इनके घर में कोई बेटी है और उसको थोड़े से समय के बाद ये जो कॉलेज आली छोरी है ना, ये जो वर्ड है ये ऑटोमेटिकली गाली तो नहीं होगी, लेकिन ये एक ऐसा प्रारूप हो जाएगा कि इस पर हंसी आएगी। और अगर कोई किसी की बेटी को ऐसा शब्द बोलेगा तो उस माता पिता को गुस्सा आएगा। तो ये एक नए प्रकार की ऐसी शब्द व्यू रचना है जो समाज में गंद फैलाने का काम करेगी। तो मुझे लगता है कि एक तो हम युवाओं को यूं संगठित होना चाहिए, आते ही ऐसे लोगों को ट्रोलिंग तो नहीं, सीधे अपने अपने क्षेत्र में सोशल मीडिया पे इनके बारे में लिखें, ना देखें, और सामाजिक कार्यकर्ताओं के तौर पर और सरकार के तौर पर, और अब तो जैसे हमारा महिला आयोग है, तुरंत रूप से जिस दिन ऐसा गाना आ जाए तुरंत रूप से उस पर एक आपत्ति दर्ज कराए और यूट्यूब को लिखे, सोशल मीडिया को लिखे, इस गाने को प्रॉपर तरीके से बैन करा दे। मुझे लगता है कि जब तक तुरंत रूप से नहीं होगा ना, क्योंकि पिछले दिनों जब बादशाह का एक गाना आया वो पहले वायरल इतना हो गया, उसके बोल सभी को रटे गए, अब उसके बाद वो हट भी जाता है तो क्या होगा, वो सब तो सबको याद हो गए हैं। लेकिन इस गाने से एक शिक्षा जो है वो सरकार को और महिला आयोग को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये लेनी होनी चाहिए कि इसको जल्द से हटवा दिया जाए और इनके खिलाफ एक कानूनी प्रक्रिया भी करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से एक नोटिस है ना, ओवरऑल जितने कलाकार हैं उन सब को सरकार की तरफ से एक नोटिस
चला जाना चाहिए। जब भी हरियाणवी संस्कृति को लेकर हरियाणा के नागरिक होने के नाते जब आप कोई गाना रिलीज़ करते हैं, उसके जो बोल हैं वो फला एक डिपार्टमेंट बनाया जाए और वहाँ पर वो शब्द भेजे जाएं एक प्रकार से। जैसे फिल्मों के लिए पहले पासिंग होती है ना, सर्टिफिकेशन मिलता है, तो गानों के लिए भी एक सर्टिफिकेशन हरियाणा को शुरू करके एक नई पहल कर देनी चाहिए। इस गाने के बाद कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर रील बनाई जा रही हैं लड़कियों के जरिए, जैसे आपने भी कहा, और दूसरी तरफ जो प्राइवेट बस हैं जो कॉलेज की लड़कियों को लेके जाते हैं, उसमें कॉलेज की लड़कियां बैठी होती हैं और वो गाना चल रहा है, कॉलेज वाली छोरी कंडक्टर का सेट हो गई, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं माहौल ख़राब होगा, कोई भाई या बहन या परिवार वाला लड़की का सुनेगा तो विवाद बढ़ेगा और कहीं ना कहीं भाईचारा ख़राब होगा। मैंने तो पहले ही कहा है, आगे जब किसी की बहन है मान लो और उसके सामने अगर कोई ये शब्द बोलते हुए हिचकिचाएगा, इसको गाली का प्रारूप मान लिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि इससे आपस में भाईचारा और जो हमारे गांव की, शहर की, हरियाणा की परिकल्पना रही है कि सभी भाई बहन होते हैं, गांव के भाई बहन होते हैं, और प्राइवेट हो या गवर्नमेंट बस हो, अगर उनमें इस प्रकार का कोई गाना मोबाइल पे बजता है या उसके अंदर बजता है तो इससे माहौल ख़राब होगा, स्थिति ख़राब होगी और किसी न किसी लड़ाई का भी बड़ा कारण जो है ये बन सकता है। तो जैसे संस्कृति की बात करें तो हरियाणा को जब जानते हैं तो पहले उसमें खेल, ग्रामीण क्षेत्र, कल्चर, पहनावा देखते हैं। अब कहीं ना कहीं हरियाणा की छवि भी ये गानों के जरिए ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पहले आपने देखा होगा पंजाब और बिहार के अंदर ऐसे उलूल जुलूल गाने बनते थे और आपने उन दोनों प्रदेशों का हश्र देखा होगा इस बात को लेकर। हरियाणा के कलाकार थे, शुरू में हमारे यहाँ रागनियाँ जब गाई जाती थी तो लोग इकट्ठे होकर परिवार के रूप में उनको सुन लेते थे। इवन बुजुर्ग कहते थे अपने बच्चों को कभी सुना करो, ज्ञान मिलेगा। लेकिन ये ऐसे गाने हैं जिनको अकेले में ही युवा सुनते हैं, अपने माँ या बाप के सामने तो नहीं सुनते हैं। मेरा तो एक ही आग्रह है हरियाणा सरकार को कि इसके लिए एक बोर्ड और इन गानों के लिए सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य कर दिया जाए। जब भी कोई गाना रिलीज़ करता उससे पहले वो सर्टिफाइड होगा हरियाणा सरकार के द्वारा और उस पे ऐसे लोगों को उन पदों पर बैठाए जो इस संवेदनशीलता के साथ और जिम्मेवारी के साथ काम कर सके। ये थे हमारे साथ सुनील जागलान, बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच हैं और सेल्फी विद डॉटर के फाउंडर हैं। लगातार इस गाने की बात करें तो हिसार में इसका विरोध देखने को मिला। हिसार में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और महिला आयोग को पत्र लिखा है कि इस गाने के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और सुनील जागलान ने भी इस गाने को लेकर आपत्ति जताई है। जहाँ सुनील जागलान बेटियों के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज में जागरूकता फैला रहे हैं, वहीं पर ये कलाकार हरियाणा में कहीं ना कहीं बेटियों के नाम को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और जो ये नवीन नारू इस गाने में कंडक्टर का रोल निभा रहे हैं और सोनिका सिंह इसमें जो कॉलेज की लड़की है उसका रोल निभा रहे हैं। बस का इसमें प्रयोग किया गया है, बस की छत पर लड़कियां डांस कर रही है। हम बात करें तो टटीरी गाने की तरह ही तर्ज इस पे सीन शूट किए गए हैं। अब देखने वाली बात है, धीरे धीरे सामाजिक लोग जागरूक हो रहे हैं और उस गाने के प्रति आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।